अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जो हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 था फन ऑन द रोड। ये है पेज नंबर 10 पर। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या जाना था, क्या रीड किया था? हमने रीड किया था कि 3 फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, कोयल शर्मा, रंजना सिंह और जरीन खान। ये तीनों अपने स्कूल से जब घर जा रही होती हैं तो रोड पर इनके साथ कुछ इंसिडेंट होते हैं। क्या इंसिडेंट होते हैं? जब कोयल शर्मा अपनी नोटबुक दिखाती है जरीन खान को और रंजना सिंह को, तो उसकी जो नोटबुक है वो अचानक से गिर जाती है और जितने भी पेपर्स होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 11 से। पेज नंबर 11 पर यहाँ से ये है थर्ड पैरा, यानी थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पेपर्स होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और हवा बहुत तेज़ चल रही होती है उस टाइम पर। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। और ये सारा इंसिडेंट कहाँ होता है? रोड पर, जो बिजी कॉर्नर है रोड, वहाँ पर होता है ये सब। When the policeman saw what had happened, he blew his whistle long and loud. He stopped all traffic at the busy corner. यानी जब पुलिसमैन ने देखा कि ये क्या हुआ तो उसने बहुत तेज़ अपनी विसल बजाई, यानी बहुत तेज़ अपनी सीटी बजाई, और जो भी ट्रैफिक आ रहा था, यानी रोड पर जो भी ट्रैफिक चल रहा था उसको स्टॉप किया, उसको रुकाया तेज़, यानी बहुत तेज़ सीटी बजाकर उसने रोड पर ट्रैफिक को रुका दिया। कम ऑन आउट इनटू द स्ट्रीट गर्ल्स, ही कॉल्ड टू कोयल एंड हर फ्रेंड्स। तो फिर ट्रैफिक पुलिसमैन ने क्या कहा कोयल को और उसकी फ्रेंड्स को कि जल्दी आओ, यानी पेपर्स उठाने के लिए उन्होंने ट्रैफिक पुलिसमैन ने कोयल और उसकी फ्रेंड्स को कहा कि आओ जल्दी से उठाओ पेपर्स। आई विल होल्ड अप ट्रैफिक वाइल यू गैदर देम अप, और मैं ट्रैफिक को होल्ड करूँगा जब तक तुम पेपर ना इकट्ठे कर लो, है ना। फॉर अ सेकेंड द गर्ल्स वर हार्डली एबल टू बिलीव देयर आइज एंड ईयर्स। एक सेकेंड के लिए तो उन गर्ल्स को अपनी आंखों पर और कान पर यकीन नहीं हुआ। देन दे डैश्ड इनटू द स्ट्रीट टू गेट कोयल पेपर्स बिफोर दे ऑल डिसअपियर्ड। और वो कोयल के पेपर्स को पकड़ने के लिए रोड पर चली गई, इससे पहले कि वो गायब ना हो जाएं। दे ट्राई टू गेदर देम अप क्विकली, और वो लगातार कोशिश कर रही थी पेपर्स को जल्दी से पकड़ने के लिए। बट द पेपर्स वर नॉट ईजी टू कैच, लेकिन पेपर पकड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। जस्ट एज अ गर्ल वॉज अबाउट टू ग्रैब वन, द विंड वुड ब्लो इट अवे अगेन। और जैसे ही गर्ल के हाथ में पेपर आया तो जो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, हवा के साथ वो क्या हुआ, वापस हवा में उड़ गया। यानी हाथ में आया और क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो वो फिर से हवा में उड़ गया पेपर। द ड्राइवर ऑफ द टैक्सी गोट आउट ऑफ हिज कैब विद अ पेपर इन हिज हैंड। अब जो टैक्सी ड्राइवर था रोड पर, जैसे उन्होंने अपना सर बाहर निकाला तो उनके हाथ में भी एक पेपर आ गया, क्योंकि पेपर तो बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ रहे थे रोड पर। ही वॉज गोइंग टू गिव इट टू वन ऑफ द गर्ल्स बट ऑल ऑफ देम वर बिजी चेजिंग अदर पेपर्स। और जब वो टैक्सी ड्राइवर उन गर्ल को पेपर देने के लिए गया तो उसने देखा कि वो जो गर्ल्स थी वो तो बिजी थी पेपर्स को पकड़ने में। सो द टैक्सी ड्राइवर चेज्ड द पेपर्स टू। तो अब जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी पेपर्स को क्या करने लगा, पकड़ने लगा। देन अदर पीपल स्टार्टेड रनिंग आफ्टर द पेपर्स मेकिंग फैंसी लीप्स इनटू द एयर टू कैच सम। और जो अदर पीपल्स थे, यानी वो 3 फ्रेंड्स तो थी, उनके साथ में जो और भी रोड पर अदर पीपल्स थे वो क्या करने लगे, वो सब पेपर्स को उछल उछल कर पकड़ने लगे। एयर टू सम डैशिंग इनटू स्ट्रीट्स टू पिक अप अदर्स एंड गैदर देम वेयर दे कुड। और उनको उछल उछल के पकड़ने लगे जहाँ तक वो उनको पकड़ सकते थे। All the drivers of cars, buses and trucks that were stopped right at the corner knew why the traffic could not move. और जो भी कार के ड्राइवर्स थे, बस के ड्राइवर थे, ट्रक के ड्राइवर्स थे, वो ये जानना चाहते थे कि ट्रैफिक क्यों स्टॉप है, यानी गाड़ियाँ आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, क्यों नहीं चल रही हैं। But drivers who were stopped a few cars back from the corner did not know.
और जो ड्राइवर्स थे उन्हें नहीं पता था कि जो ट्रैफिक है वो किस लिए स्टॉप है। These drivers began to honk their horns and raise their engines। और क्योंकि उन्हें पता नहीं था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, यानी हॉर्न बजाने लगे ज़ोर ज़ोर से, और जो उनका इंजन था उसको रेस देने लगे। ऐसे करते हैं ना, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, तो इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से इंजन को रेस देने लगे और हॉर्न बजाने लगे, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि रोड पर क्या हो रहा है, किस लिए ट्रैफिक स्टॉप है। Some of them put their heads out of the car windows and shouted, "What's the matter? What's going on here?" अब उसमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने अपनी गाड़ियों की उनकी जो गाड़ी की विंडोज़ थी उसमें से अपने सर बाहर निकाले और बोलने लगे, "What's the matter?" कि क्या मैटर है, क्या मसला है और क्या हो रहा है यहाँ पर। The honks and shouts got louder and louder and angrier, क्योंकि जितना जो भी ट्रैफिक पीछे रुका हुआ था तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपने और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने शुरू कर दिए और ज़्यादा मतलब शोर जो है वो बढ़ गया। People working in the tall building along the streets leaned out of the windows to see what the matter was। अब जो वहाँ बिल्डिंग्स थी उसमें जो लोग काम कर रहे थे वो भी विंडो से बाहर झांक कर देखने लगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मतलब क्या मसला है, क्यों इतनी आवाज़ आ रही है नीचे से। Soon the drivers knew what was happening up at the corner। The loud angry honking and shouting stopped। अब जल्दी जो ड्राइवर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि रोड पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो रंजना, जरीन और कोयल शर्मा थी वो तीनों अपने पेपर्स पकड़ रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। तो जब उन्हें ये सारी बातों का पता चल जाता है तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने हॉर्न बजाने बंद कर देते हैं और जितनी भी आवाज़ और जो भी शोर हो रहा था वो गायब हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है, everybody in the cars and in the buildings began to laugh and call back and forth about the paper chase on the road। The angry feeling disappeared। अब जब लोगों को पता चलता है कि नीचे क्या हो रहा है, किस तरीके से वो पेपर्स पकड़ रहे हैं हवा में, तो सब हंसने लगते हैं और उनके साथ पेपर्स पकड़ने लगते हैं। और जो भी एंग्री फीलिंग होती है उस टाइम पर, क्योंकि सब अपना हॉर्न बजाना बंद कर देते हैं तो वो सब कुछ डिसअपियर हो जाती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। बिफोर मैनी मिनट्स हैड गॉन बाय ऑल कोयल्स पेपर्स हैड बीन कलेक्टेड। क्योंकि इतना टाइम हो गया था, अब कोयल्स के पेपर क्या हुए, सारे इकट्ठे हो चुके, यानी उन्होंने सारे पेपर्स कलेक्ट कर लिए। A young man living out of a second floor window shouted, "Let's give 3 cheers for the traffic policeman।" अब एक यंग मैन सेकंड फ्लोर की विंडो से अपना सर बाहर निकालकर क्या कहता है, नहीं, वो चीयर करता है ट्रैफिक पुलिसमैन को, क्योंकि ट्रैफिक पुलिसमैन ने भी तो हेल्प की, उन्होंने ट्रैफिक को होल्ड करके रखा, यानी स्टॉप करके रखा, तभी तो जो कोयल के जो पेपर्स थे उनको इकट्ठे करने में आसानी हुई, उनको मदद मिली, तो इसलिए वो उसको चीयर करता है। जो यंग मैन होता है, चीयर कैसे करते हैं, जैसे आवाज़ देते हैं ना, हिप हिप हुर्रे, तो इस तरीके से वो चीयर करता है ट्रैफिक पुलिसमैन को। और इसी के साथ आपकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा सुनने में। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।